नमस्कार दोस्तों, जीवन दर्शन में एक बार फिर सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करूंगा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। बहुत ही महान, बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की खासियत ये है कि इस ज्योतिर्लिंग को स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से स्थापित किया, अपने हाथों से पूजा अर्चना कर इस ज्योतिर्लिंग को विराजमान किया। दोस्तों, प्रभु श्री राम उन्होंने महादेव की आराधना की, पूजा अर्चना की, क्योंकि उनको समुद्र पे बनाए हुए चढ़ के जाना था। उस चढ़ के जाने के पहले प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं लंका पे आक्रमण करने के पहले अपने प्रभु की पूजा अर्चना करके तब कदम आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम महादेव के भक्त, और महादेव भी ऊपर से देखते हुए आनंद ले रहे थे विष्णु भगवान के इस अवतार की रामलीला का। उस रामलीला का आनंद ले रहे थे। इसके साथ जुड़ी एक छोटी सी कहानी भी साथ में सुनते जाइए। जब उस रामलीला का आनंद ले रहे थे महादेव कैलाश पे बैठे हुए, ध्यान लगाए हुए दोस्तों, तो माता सती को इच्छा जागृत हुई। माता सती ने सोचा कि मैं रामचंद्र जी की परीक्षा लूंगी, क्योंकि महादेव तो कहते हैं कि प्रभु श्री राम को सब कुछ पता है। उनको पता है कि वो विष्णु के अवतार हैं। ये रामावतार 16 कलाओं से परिपूर्ण है, उनको पता है। लेकिन वो इंसान के रूप में हैं, इसलिए इंसानों की मर्यादा का पालन करते हुए जो मनुष्य करते हैं उसी पथ पे आगे बढ़ेंगे। प्रभु भगवान होने का चाहें तो एक बार में अपनी बाण से सब कुछ खत्म कर सकते थे, चाहते विष्णु भगवान के रूप में चक्र से सब कुछ खत्म कर देते। लेकिन उन्होंने मनुष्य का रूप लिया था, तो इसलिए वो मनुष्य की तरह जीवन यापन कर रहे थे। उन्होंने बिछड़ना भी सहा, उन्होंने प्यार भी सहा, माता पिता का स्नेह भी पाया, भाई बंधुओं का, सब कुछ जीवन में जैसे आमतौर पे मनुष्य करते हैं, मनुष्यों के साथ होता है, वही कदम उन्होंने उठाया। तो दोस्तों, माता सती ने सोचा कि लाओ परीक्षा लेती हूँ। माता सती ने सीता का रूप, हालांकि महादेव ने मना किया कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा करेंगी तो ये नुकसानदायक है, अच्छा नहीं होगा इसका परिणाम। लेकिन माता जिज्ञासा, बस उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा हुई कि वो सीता माँ का रूप धारण करके वहाँ पहुँच गई समुद्र तट के किनारे। ज्यों ही प्रभु श्री राम ने देखा, उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा कि प्रणाम माता। उनका इतना कहना, माता सती बहुत लज्जित हुई, अपने वास्तविक रूप में आ गईं। उन्होंने प्रभु श्री राम से क्षमा भी मांगी कि मैं आपकी परीक्षा लेने आ रही थी। प्रभु कहे कि कोई बात नहीं, आप मेरी माता हैं। वहाँ से जब लज्जित होकर चली गई माता, कैलाश पहुँची, तो महादेव को थोड़ा सा क्रोध भी आया। उन्होंने कहा कि जब मैंने मना किया था, अब प्रभु श्री राम मुझे भगवान मानते हैं या पिता तुल्य मानते हैं, इसीलिए उन्होंने माता आपको बोल दिया। जब आप मेरे आराध्य की माता हो गई तो मेरे साथ बैठने का अधिकार आप खो दी हैं। इसलिए उन्होंने वामांगी का अधिकार सती से हटा दिया था। बायां भाग जो स्त्री रूपी होता है, उन्होंने महादेव ने हटा दिया। उन्होंने हटा दिया, बोला कि क्योंकि प्रभु श्री राम ने आपको माता से संबोधित किया है। फिर प्रभु श्री राम ने वहाँ पूजा अर्चना की, उस शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग स्थापित करके फूल चढ़ाए, जो भी धूप दीप जो भी उपस्थित होगा उससे उन्होंने पूजा अर्चना की, ध्यान लगाया। प्रभु श्री राम ने अपने मन से ध्यान लगा के महादेव की पूजा की। महादेव वहाँ प्रकट हुए। तो महादेव जब वहाँ प्रकट हुए तो प्रभु श्री राम ने कहा कि प्रभु, इस यहाँ शिवलिंग में आप ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो। महादेव ने तथास्तु कहा, और प्रभु श्री राम ने कहा कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम होगा, क्योंकि राम के ईश्वर हैं महादेव।
उन्होंने कहा कि मेरे आराध्य हैं महादेव, महादेव राम के ईश्वर हैं, इसलिए रामेश्वर। जबकि महादेव ने कहा कि राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है।